जय श्री कृष्णा। आज हम विकादम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11 आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान भाग अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में हमने पहले 73वां संविधान संशोधन और उसके मुख्य मुख्य प्रावधान पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 14वां संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान करता है। किसके? नगर पालिका के संबंध में। किसमें? नगर पालिका के संबंध में है, जिसमें 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान का भाग 9 ए और 12वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। तो हमने पहले पढ़ा था 73वें संविधान संशोधन के बारे में, कौन सा? भाग 4 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 14वें संविधान संशोधन के तहत 14वां संविधान संशोधन के तहत है जो भाग 4 ए कौन सा जोड़ा गया? भाग 4 ए और वह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची है जो जोड़ी गई थी। भाग 4 ए और 12वीं अनुसूची, और 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और नगर पालिकाओं को 18 विषय, कितने? 18 विषय सौंपे गए। कितने सौंपे गए? 18 विषय सौंपे गए। इस संविधान संशोधन में 2 प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई। कितनी? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई। क्या की गई? स्थापना की गई। तो पहली संस्था की स्थापना जो थी वो क्या की गई? स्वायत्त शासन की संस्थाएं, स्वायत्त शासन की संस्थाएं, जैसे नगर पालिका, वो संस्थाएं जो अपने वित्त की व्यवस्था खुद करती हो, वो स्वायत्त संस्थाएं थी। और दूसरी थी योजना संस्थाएं। योजनाएं संस्थाएं कौन सी? योजनाएं संस्थाएं। योजना संस्थाओं के अंतर्गत आपके था जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति। जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, ये 2 समितियां कार्य करती थी। अब हम पढ़ेंगे स्वायत्त शासन की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। स्वायत्त शासन की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनका विस्तार नगर क्षेत्र में हो रहा है। क्या हो रहा है? नगर क्षेत्र में हो रहा है, यानी गांव की आबादी बढ़ना। तो जनसंख्या रखी गई थी वो है 10 से 20 हजार। 10 से 20 हजार है जो ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाएं रखी गई है। दूसरा रखा गया है नगर परिषद छोटे क्षेत्र के लिए। दूसरा रखा गया है नगर परिषद छोटे क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या रखी गई है 20,000 से
लाख, क्या रखी गई है? 20,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या के लिए। और तीसरी रखी गई है वो है आपकी बड़े नगर निगम। नगर निगम जो बड़े क्षेत्रों के लिए क्या है? बड़े क्षेत्रों के लिए है, जिसकी जनसंख्या रखी गई है 3 लाख से आपकी अधिक, 3 लाख से अधिक जो भी है, क्या है? 3 लाख से अधिक जो भी जनसंख्या। कुल मिलाकर स्वायत्त शासन की संस्थाएं भी त्रिस्तरीय रखी गई। कैसी रखी गई? 3 स्तरों में रखी गई, लेकिन इनका आधार है जो जनसंख्या को रखा गया है। अब ये पढ़ेंगे कि नगर पालिकाओं का इनका गठन कैसे होता है। क्या है? इनका गठन कैसे होता है। तो हम इसको भी त्रिस्तरीय के आधार पर जैसा उसमें पढ़ा था वो पढ़ेंगे। तो पहली है आपका नगर पालिका। नगर पालिका आधार है वो रखा गया है 10 से 20,000 तक की जनसंख्या। 10 से 20,000 तक की जनसंख्या। चुनाव रखा गया है अप्रत्यक्ष। कैसा? अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें तो वार्ड का तो होगा, वार्ड पार्षद का तो होगा प्रत्यक्ष। और मुखिया है मुखिया का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। और जो कार्यकारी अधिकारी रखा गया है वो कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका का होता है जेईन। लेकिन ये जेईन होता है, ये सामान्य वाला होता है। कौन सा होता है? वो पीडब्ल्यूडी या इंजीनियरिंग वाला नहीं, ये है जो सामान्य कार्यों के लिए, इसी को कहते हैं, इसको कनिष्ठ सहायक कहते हैं। दूसरा रखा है नगर परिषद। इसकी आय भी 3 तरह से है, जैसा उनमें हमने पढ़ा था। केंद्र से अंशदान, राज्य से अंशदान और निजी। दूसरा जो इस पर रखा गया है वो है नगर परिषद। नगर परिषद की जनसंख्या 20,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या। इसका भी सदस्य है वो पार्षद ही कहलाता है। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसके जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, और इसको सभापति या चेयरमैन, और ये अप्रत्यक्ष चुना जाता है। सभापति भी अप्रत्यक्ष पार्षदों में से चुना जाता है। इसका जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो होता है एई। ये भी सामान्य प्रशासन से होता है, जिसको कहते हैं सहायक अभियंता। इसकी भी आय 3 तरह से होती है, केंद्र के अनुदान से, राज्य के अनुदान से
निजी। तीसरा जो होता है वो होता है आपका नगर निगम। इसकी जनसंख्या होती है 3 लाख से ऊपर से अधिक जनसंख्या। इसके भी सदस्य को पार्षद कहते हैं और उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो इसका अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, उसको महापौर कहते हैं और ये अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और इसका जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो राज्य सेवा से चयनित व्यक्ति होता है, जिसको कहते हैं सीईओ। क्या कहते हैं? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इनका भी जो आय होती है वो 3 तरह से होती है। उसमें केंद्र से अंशदान होता है, राज्य से अंशदान होता है और निजी होती है। और इन सब का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद इनके वापस चुनाव करवाने पड़ेंगे। इसी तरह है जो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैंट एरिया। क्या कहते हैं? कैंट एरिया या कंटेनमेंट एरिया। कैंट एरिया, इसमें क्या होता है? दूसरों में सैनिक बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक बोर्ड। जो ऐसे कुछ इलाके हैं जो सैन्य छावनी के अंतर्गत आते हैं। क्या है? सैन्य छावनी वाले इलाके जिनमें आम नागरिक की भी आबादी हो। क्या हो? आबादी हो। अर्थात जहां पर छावनी है या कंटोनमेंट कैंट एरिया है और वहां पर डेवलपमेंट के लिए कैंट एरिया बनता है, जिसमें होता है कि सैन्य अफसरों के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ नागरिक प्रतिनिधि। क्या? नागरिक प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिनिधि हैं जो भी होते हैं। अर्थात कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं जो कैंट एरिया के साथ हैं, जो सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकर उन बोर्ड के कार्यों को हैं जो उसका विकास करते हैं। क्या करते हैं? विकास करते हैं। और ये विकास की परिभाषा उनकी चलती रहती है। कुछ जगह ऐसी भी है जिसको हम कहते हैं नगर सुधार न्यास। क्या? नगर सुधार न्यास। नगर सुधार न्यास भी, जिसमें क्या है, जहां नगर परिषदें होती हैं। क्या होती है? नगर परिषदें होती हैं। वहां पर विकास के कार्य तो होते हैं, लेकिन कुछ सौंदर्यकरण व दूसरे कार्य विकास सामुदायिक। ऐसा सामुदायिक कार्य जो होते हैं उसके लिए नगर सुधार, जो अर्बन
अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें राज्य सरकार पैसे देती है और उन पैसों से उनके लिए जो जिले के या जहाँ नगर परिषदें हैं उनका विकास तो नगर पालिकाएं नगर परिषद करेगी, लेकिन जो सौंदर्यीकरण का कार्य है या बाग बगीचों के डेवलपमेंट का कार्य है या सामुदायिक गतिविधियों का विकास है वो नगर सुधार न्यास के द्वारा किया जाता है। बड़े नगरों के लिए है जो विकास प्राधिकरण होते हैं, इसी तरह बड़े नगरों के लिए विकास प्राधिकरण होते हैं। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य वित्त आयोग जो इसके लिए वित्त की है जो व्यवस्था करवाता है उसके बारे में। धन्यवाद।